जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके चैनल इन्फो फॉर फौजी में। आपको पता होगा कि जुलाई जो है ख़त्म हो चुका है। अब आपका डीए इंक्रीज़ होगा महंगाई भत्ते के हिसाब से। डीए बोला जाता है जो अभी प्रेजेंट में आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में काम कर रहे हैं, और डीआर बोला जाता है जो एक्स सर्विसमैन हो गए, रिटायर्ड हो चुके हैं इन फोर्सेस से। आपको पता है कि पेंशन तो इन लोगों को मिलती है, और ये जो मेन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ है इसके बारे में हम लोग दो चीज़ जानेंगे। क्या कितना डीए इंक्रीज़ होने वाला है, क्योंकि 50% पार कर चुका है डीए हाइक, महंगाई भत्ता। अब ये इसका हम एनालिसिस भी करेंगे, और क्या ये कैसे कैलकुलेट हो रहा है एग्जाम्पल भी समझेंगे। तो वीडियो अंत तक देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि इस बार क्या चांसेस है, कितना हाइक होगा, और ये बेसिकली क्या होता है, कैसे इंक्रीज़ होता है। तो दोस्तों, ये हम इस टेबल ऑफ कंटेंट हमारा है, यहाँ पे हम समझेंगे ट्रांजिशन क्या होता है, 2001 और 2016 बेस ईयर क्या होता है, फार्मूला डीए कैलकुलेशन कैसा होता है, जुलाई दिसंबर 2024 एक्सपेक्टेड डीए हाइक कितना होने वाला है, ठीक है। मिनिमम हम एग्जांपल भी लेंगे, मिनिमम बेसिक पे कितना होगा सिनेरियो 1 में, सिनेरियो 2 में। नॉन पे 18 मंथ का जो डीए एरियर से अभी तक पे क्यों नहीं हुआ, उसका क्या चक्कर है, वो भी समझेंगे। तो पहला इंट्रोडक्शन टू डीए। डीआर ऑलरेडी बताया, डीए होता है डियरनेस अलाउंस। ये सर्विंग गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को दिया जाता है इन्फ्लेशन को कट करने के लिए। हर साल 6% 7% इन्फ्लेशन होता है, तो इसको उसी मद्देनजर रखते डीए बढ़ाया जाता है। डीआर जो होता है वो डियरनेस अलाउंस, डियरनेस रिलीफ होता है, ये पेंशनर्स को दिया जाता है सेम पर्पज़ के लिए। फ्रीक्वेंसी क्या है, साल में 2 बार दिया जाता है। ये मार्च और अप्रैल, मार्च में ये लागू हो जाता है और ये सितंबर में लागू होता है, ठीक है। जनवरी से एक्चुअल लागू नहीं, पर होते होते मार्च हो जाता है, और पर ये लागू होता है जनवरी से, ठीक है। बट मेन जो है अनाउंसमेंट हो जाए मार्च तक हो जाता है, सितंबर तक हो जाता है। इम्प्लीमेंटेड डिस्ट्रोपियर मतलब जनवरी और जुलाई में ये इम्प्लीमेंट हो जाता है, जनवरी और जुलाई में, ठीक है। कैलकुलेशन मेथडोलॉजी, ट्रांजिशन किया गया 2001 से लेकर 2016 बेस ईयर लिया गया है। बिफोर सितंबर 2020 तक डीए वाज कैलकुलेट, मतलब सितंबर 2020 से पहले क्या होता है, डीए किस हिसाब से लिया जाता है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो होता है, जो सामानों का प्राइस है उसका एक कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स लिया जाता है। बेस ईयर 2001 का लिया जाता था, उसके बाद गवर्नमेंट ने यूजर बेस चेंज कर दिया, इसको अपडेट किया गया, 2016 का हो गया। जो अभी बेस ईयर है 2016 का लिया जाता है फॉर मोर एक्यूरेट। मतलब 2016 का अगर सामान का आइटम का लिस्ट लेंगे हम, उसका प्राइस कंज्यूमर तो वो ज़्यादा एक्यूरेट होगा। फार्मूला क्या है, डीए का फार्मूला है एवरेज CPI IW बेस ईयर 2016 = 100 फॉर द पास्ट 12 मंथ का जो डाटा लिया जाता है, इंटू 2.88 जो फिटमेंट फैक्टर था अपना, माइनस 261.4 डिवाइड बाई 261 इंटू 100। ये कैलकुलेशन आपको इतना समझने की जरूरत नहीं, बट ये कैलकुलेशन मेथड यूज़ किया जाता है। एक्सपेक्टेड डीए क्या होगा जुलाई में और दिसंबर 2024 में। द इंक्रीज इन एक्सपेक्टेड इंक्रीज बेस CPI IW का जो डाटा, कंज्यूमर प्राइस डाटा के हिसाब से ही डीए बढ़ता है, वो इंक्रीज़ हुआ 2.6% फ्रॉम 138.8 से लेकर 141.4 हो गया बिटवीन दिसंबर 2023 से लेकर, मतलब 12 महीने में इतना बढ़ा। तो इसका मतलब है कि ये 3%, 3 या 3.5% तक डीए बढ़ना चाहिए। तो मतलब 3% बेसिकली 3% डीए होने का चांसेस है 50.28 से लेके, क्योंकि अभी इलेक्शन भी खत्म हो गया, अभी कुछ है ही नहीं, तो 3% तक बढ़ेगा। इम्प्लीकेशन फॉर एम्प्लॉय पेंशनर क्या, मतलब 3% एक्सपेक्टेड है बेनिफिट फ्रॉम एम्प्लॉयज पेंशनर्स दिसंबर और जुलाई में। इंक्रीज ऑफ डीए हाइक ऑन सैलरीज, इससे क्या होगा। अब आप बोलो होगा क्या, मिनिमम बेसिक वेजेस की, तो अगर 18,000 का बेसिक वेज देखा जाता है हम लोग 7 पे कमीशन बिफोर डीए, ये 43%, प्रोवाइडिंग डीए हाइक हुआ 46%, प्रोवाइडिंग 46, 3% बढ़ा तो ये 46% हो, कितना हुआ 8280, मतलब ये साल का। मंथली इंक्रीज 540 रुपये, एनुअल इंक्रीज 6480। बेसिक पे ये मतलब ये जवानों का और ये साहबों का कंपैरिजन किया गया, और कितना बढ़ेगा, तो सैलरी जितनी ज़्यादा है उतने हिसाब से पैसे बढ़ेंगे। तो ये एक कंपैरिजन दिया गया है डीए हाइक का सैलरीज में। अब जो 18 महीने का डीए एरियर्स नहीं मिला हुआ, ये ऑलरेडी डिबेट हुआ है पार्लियामेंट में, 18 मंथ तक नहीं हुआ, बट मेरे हिसाब से गवर्नमेंट ने अपना ये हुआ है इकोनॉमिक डिस्ट्रक्शन रिजर्व फ्रीज, बट ये मेरे हिसाब से रिलीज़ होगा, ठीक है। अब कंक्लूजन ये कहा जाता है डीए हाइक नोटिसेबल इंक्रीज हुआ, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ का पेंशन और एम्प्लॉयज़ का पेमेंट बढ़ जाता है। जो 18 मंथ का डीए एरियर रिमेन है वो एक पॉइंट ऑफ कंटेंशन है। फ्यूचर डीए हाइक विल कंटिन्यू बेस्ड ऑन 2016 CPI IW के बेसिस। होपफुली तो वीडियो आपको पसंद आएगा तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को भी भेजिए, फौजियों को भेजिए, एक्स सर्विसमैन को भेजिए, ताकि उनको भी पता चले कि फंडा क्या होता है डीए का, डीआर का, और कितना एक्सपेक्टेड हाइक होने वाला महंगाई भत्ता CPI IW के हिसाब से। धन्यवाद दोस्तों, अपना ध्यान रखिए, जय हिंद।